दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सीएसबी ज्ञान बुक। दोस्तों, आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि हेक्टेयर को बीघा, बिस्वा, एकड़ या एयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और आज आप लोग जानेंगे कि वर्ग कड़ी को धूर, बीघा या कट्ठा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो से बने रहे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि कभी कभी क्या होता है, हमें जब अपने खेत का रकबा ज्ञात करना होता है तो हम लेखपाल को बुलाते हैं। ठीक है, वो आकर हमारे खेत का रकबा नाप कर निकाल देते हैं। लेकिन अगर आप स्वयं अपने खेत की पैमाइश करना चाहते हैं, अपने खेत का रकबा निकालना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो से बने रहेंगे। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप बगैर लेखपाल के या बिना जरीब के आप अपने खेत की पैमाइश कर सकते हैं। आप अपने खेत का रकबा ज्ञात कर सकते हैं कि हमारा जो खेत का रकबा है कितने बीघे है या कितने कट्ठा में है। ठीक है, कितने धुर में है। आज मैं आप लोगों को इसकी जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो से बने रहें। तो चलिए जान लेते हैं किस तरह से आप वर्ग कड़ी को धुर, बीघा या कट्ठा में कन्वर्ट करेंगे। हाँ तो दोस्तों चलिए अब हम जान लेते हैं कि आप लग्गी से कैसे अपने खेत की पैमाइश करेंगे। ठीक है, अगर आपको लट्ठे से अपने खेत की पैमाइश करना है तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है। ठीक है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा अगर आपके यहाँ लट्ठे से खेत की पैमाइश होती है तो। ठीक है, लट्ठे से कैसे खेत की पैमाइश करते हैं, लट्ठा कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक लट्ठे की लंबाई कितनी होती, कितने कड़ी होती, कितने इंच होती, सब कुछ हमने उसमें बताया है। ठीक है, तो अगर आपके पास जरीब नहीं है तो आप लट्ठे से अपने खेत की पैमाइश कर सकते हैं। ठीक है, एक लट्ठा आप बना लेंगे, उसी से आप अपने खेत की लंबाई चौड़ाई जो भी है माप लेंगे और अपने खेत का रकबा बीघा, बिस्वा, एयर या एकड़ में निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को लग्गी से बता रहा हूं कि लग्गी से आप अपने खेत की पैमाइश कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं किस तरह से आप लग्गी से अपने खेत की पैमाइश करेंगे। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक हाथ बराबर होता है 2.272 कड़ी। ठीक है, आपको ये मालूम होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए कि एक हाथ में कितनी कड़ी होती है। ठीक है, और अगर आप इसको इंच में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसी में 7.92 से गुणा कर देंगे तो इंच में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक कड़ी में 7.92 इंच होता है। तो इसलिए 2.272 कड़ी में कितने इंच होगा, 7.92 से गुणा कर देंगे, वो इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम ये देखिए इसमें गुणा कर दिए हैं 7.92 से, कितना आ गया 17.994 इंच। ठीक है, ये तो आप लोग को क्लियर हो गया। ठीक है, कि एक हाथ में कितने इंच होते हैं, 18 इंच। 17.99 इंच का मतलब यह हुआ कि ये पूरा 18 इंच माना जाता है कि एक हाथ की लंबाई जो होती है 18 इंच होती है। ठीक है, हाँ दोस्तों ये तो मालूम हो गया। ठीक है, अब देखिए लग्गी, एक लग्गी की लंबाई कितनी होती है। एक लग्गी की लंबाई जो होती है कहीं पर 4 हाथ होती है, कहीं 5, कहीं 6। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक लग्गी की लंबाई कहीं कहीं पर 5.5 हाथ भी होती है, यानी 5.5 हाथ। तो अगर आपके यहाँ 4 हाथ की लंबाई होती है, ठीक है, एक लग्गी की, तो आप उसके हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। आज मैं 5.5 हाथ की लंबाई की जो लग्गी होती है उससे खेत की पैमाइश करने का तरीका आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों जहां पर 4 हाथ की होगी आप यहां पर 4 लिख लेंगे, जहां 5 होगा वहां 5। ठीक है, तो मैं यहां पर 5.5 लिखकर आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक लग्गी की लंबाई कितने हाथ होती है, कितनी कड़ी होती है। ठीक है, कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं कड़ी में। तो दोस्तों यहाँ पर एक लग्गी की लंबाई 5.5 हाथ होती है। ठीक है, तो कड़ी में इसको कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एक हाथ में 2.272 कड़ी होती है, इसलिए 5.5 हाथ में कितनी कड़ी होगी, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसी से 5.5 में गुणा कर देंगे। गुणा करने पर जो आएगा वो एक लग्गी की लंबाई हो जाएगी कड़ी में। ठीक है, तो गुणा किया गया तो 12.496 कड़ी आ गया। ठीक है, अब अगर हमें इसे इंच में कन्वर्ट करना हो कि एक लग्गी की लंबाई कितने इंच होती है, तो आप क्या करेंगे 7.92 से इसमें गुणा कर देंगे। जब गुणा कर देंगे तो वो आ जाएगा किस चीज में, इंच में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि एक कड़ी में कितने इंच होते हैं।
कितने इंच होते हैं? 7.92 इंच एक कड़ी बराबर। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसमें 12.496 में जब आप 7.92 से गुणा करेंगे तो ये कड़ी की जगह इंच में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए यहां अगर हमें अपने खेत का रकबा धुर में निकालना हो, बीघा में निकालना हो, कट्ठा में निकालना हो तो कैसे हम निकालेंगे? ठीक है, तो पहले हमें मालूम होना चाहिए कि एक धुर में कितने वर्ग कड़ी होती है। ठीक है, मेन चीज यही है कि आपको मालूम होना चाहिए कि एक धुर बराबर कितने वर्ग कड़ी। तो चलिए हम बता देते हैं कि एक धुर बराबर 12.496 का होल स्क्वायर हम लिखे हैं कि 12.496 का हम जब 2 बार गुणा करेंगे तो वह एक धुर बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक धुर बराबर कितना हो गया? आपको मालूम हो गया कि एक धुर बराबर होता है 156.15 वर्ग कड़ी। कैसे हुआ? अगर आपके खेत की लंबाई 1 लग गई और चौड़ाई 1 लग गई है, दोनों बराबर है। ठीक है, तो वह खेत का रकबा जो होगा एक धुर के बराबर होगा। ठीक है, अगर आपके खेत की लंबाई 1 लग गई और चौड़ाई भी 1 लग गई है, ठीक है, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा एक धुर के बराबर होगा। ठीक है, दोनों का गुणा कर देंगे, जितना आएगा वो एक धुर के बराबर। तो एक धुर में कितने वर्ग कड़ी आई? 156.15 वर्ग कड़ी। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब देखिए एक कट्ठा बराबर होता है 20 धुर। ठीक है, अगर वही रकबा हमें कट्ठा में ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? क्योंकि एक कट्ठा में 20 धुर होता है तो 156.15 में जब हम 20 से गुणा कर देंगे तो उसका जो रकबा होगा वो कट्ठा में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देखिए एक कट्ठा बराबर 156.15 गुणे 20 कर दिए हैं तो एक कितने, तो इसका क्षेत्रफल कितना आया? 3123 वर्ग कड़ी में। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम हो गया कि एक कट्ठा बराबर 3123 वर्ग कड़ी होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपको खेत का रकबा बीघा में निकालना हो तो आप क्या करेंगे? एक बीघा बराबर होता है 20 कट्ठा। ठीक, तो एक कट्ठा में जितनी वर्ग कड़ी होती है, ठीक, उसी में आप 20 से गुणा कर दीजिए। एक कट्ठा में 3123 वर्ग कड़ी होती है। ठीक है, तो इसमें आप जब 20 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 62,460 वर्ग कड़ी। एक बीघा में कितने वर्ग कड़ी होती है? 62,460 वर्ग कड़ी। तो ये 3 चीज आपको मालूम होना चाहिए। एक धुर में कितने वर्ग कड़ी होती है, एक कट्ठा में कितने वर्ग कड़ी होती है और एक बीघा में कितने वर्ग कड़ी होती है। ठीक है, ये 3 चीज मालूम होगा। आपके खेत का क्षेत्रफल जो भी हो, लंबाई जो भी हो, ठीक है, ये मैं नहीं कहता हूं कि आपके खेत की लंबाई केवल 1 लग गई है और चौड़ाई भी 1 लग गई। ठीक है, ये तो एक धुर बराबर हमने बता दिया कि अगर 1 लग गई लंबाई और चौड़ाई होगी आपके खेत की, ठीक है, तो वो एक धुर के बराबर होगा। अब मान लीजिए अगर आपके खेत की लंबाई 200 कड़ी है, चौड़ाई 100 कड़ी है, ठीक है, तो अब इसमें पूछ दिया गया कि आपके खेत का जो रकबा कितने धुर होगा। तो अगर धुर में निकालना है तो लंबाई चौड़ाई का आप गुणा कर देंगे। गुणा करने पर जितना आएगा उसी में आप, अगर धुर निकालना है तो एक धुर में जितने वर्ग कड़ी होती है उसी से आप भाग कर देंगे। ठीक है, भाग कर देंगे तो धुर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना धुर आएगा, जितनी बार भाग जाएगी उससे वो वही आपका जो है धुर हो जाएगा। ठीक, ये कंफर्म हो गया। अब उसी में हमें कट्ठा निकालना हो, जैसे आपके खेत की लंबाई 200 कड़ी, चौड़ाई 100 कड़ी है, दोनों का आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, गुणा करने पर जो भी आएगा उसमें अगर 3123 से आप भाग करेंगे तो ये कट्ठा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना कट्ठा भाग देंगे, जितनी बार भाग जाएगा वही कट्ठा हो जाएगा। अगर अब आपको बीघा में उसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, वही क्षेत्रफल, ठीक है, वही रकबा आपको अगर बीघा में ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? जितना भी क्षेत्रफल आएगा लंबाई और चौड़ाई का आप गुणा कर लेंगे। खेत की जो भी लंबाई चौड़ाई होगी, गुणा करने पर जितना आएगा उसमें आप 62,460 से भाग दे देंगे तो आपका वो बीघा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत आसान तरीका है, इस तरह से आप अपने खेत का रकबा निकाल सकते हैं। हमारे खेत का रकबा कितने धुर में है, कितने कट्ठे में है, कितने बीघे में है। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, आपको केवल कुछ फार्मूले मालूम होने चाहिए। हम
दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाले आइकन को प्रेस करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।